हर दिन सीखने वालों को मेरा दिल से प्रणाम। कल्पना करें यह 31 दिसंबर 2025 है और आप इस साल के बारे में सोच रहे हैं। आपने अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, जैसे बहुत सारा पैसा, अपने सपनों का घर, अपने सपनों की गाड़ी, नाम, शोहरत और अपना गोल सब कुछ हासिल कर लिया है। आप अपने जीवन के सबसे अच्छे शिखर पर पहुंच गए हैं और आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कि आपकी तरह एक सक्सेसफुल इंसान है। यह सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं और आप बहुत ही खुश हैं। यह सपना कोई काल्पनिक सपना नहीं है, यह हासिल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे लाइफ चेंजिंग स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपको अपने सपनों को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। ये स्टेप महज सिद्धांत या बकवास नहीं है, ये वास्तविक व्यवहारिक रणनीतियाँ हैं जिनका आप आज से ही उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, शोर को शांत करें। हमारा दैनिक जीवन चारों ओर से शोर से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों की राय से लेकर हमें यह बताने वाले विज्ञापन तक कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, यहाँ तक कि अच्छे दोस्त और परिवार भी अक्सर अपनी अपेक्षाओं को हम पर थोप देते हैं। ये सब शोर हमारी अपनी खुद की आवाज को ही दबा देते हैं। कुछ साल पहले मैंने खुद को बाहरी शोर से घिरा पाया। मैं सोशल मीडिया पर घंटों रील्स स्क्रॉल करता, वीडियो गेम्स खेलता और यूट्यूब पर फालतू के वीडियो देखता रहता था और अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता रहता था, जैसे कि मैं कभी भी उनके बराबर नहीं हो पाऊंगा। लगातार खुद को कमजोर महसूस करता रहता था। लेकिन जब मैंने हर दिन अपने लिए समय निकालना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। इसका मतलब था कि कोई फोन नहीं और किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं, सिर्फ मैं और मेरे विचार। शुरू में यह कठिन लगता था, लगभग ऐसा लगता था जैसे मुझे गहराई से सोचने के लिए खुद पर भरोसा नहीं था। हालांकि समय के साथ मैंने खुद से सार्थक सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैं जीवन में वास्तव में क्या चाहता हूँ, मुझे कौन सी चीज वास्तव में पसंद है और मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए क्या कर रहा हूँ। उत्तर हमेशा आसान नहीं थे, लेकिन वे स्पष्ट थे। जब आप अपने आसपास के शोर को शांत कर देते हैं तो आप फालतू के विचारों को सोचना बंद कर देते हैं और वह जीवन बनाना शुरू कर देते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तब आप दूसरों की बिना परवाह करे अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास और दृढ़ता से बढ़ते हैं। कल अपने लिए 1 घंटा निकालें, कोई फोन नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपके हाथ में एक पेन और डायरी और अपने सवालों को लिखें। यह एक स्टेप माइंड के उस स्तर को अनलॉक कर देगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। स्टेप सेकेंड, अपना रास्ता पहचाने। आम गलती जो हर कोई करता है, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करना। एक बार जब शोर खत्म हो जाता है तो यह पता लगाने का समय आ जाता है कि आप कहां जा रहे हैं। बहुत से लोग एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करने की गलती करते हैं। मैं खुद भी एक बार ऐसा करने का दोषी हूँ। मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता था, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, बिजनेस शुरू करना चाहता था और अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता था, वो भी ये सब एक ही समय में। और मैंने इसमें कोई भी प्रगति नहीं की क्योंकि मैं इन सबको लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त था। मेरे जीवन में मोड़ तब आया जब मुझे एहसास हुआ कि फोकस सिर्फ एक ही चीज पर करना चाहिए। अपनी सारी ऊर्जा एक स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित करने से आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 2020 में मैंने तय किया कि मेरा पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर होगा। मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। मेरा लक्ष्य वर्ष के अंत तक अपने बिजनेस से $1 लाख का धन प्राप्त करना था। मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सटीक योजना बनाई जिसमें मुझे कितने क्लाइंट चाहिए, मुझे क्या बेचना है और मैं कैसी डिलीवरी करने जा रहा हूँ, सब कुछ शामिल था। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल मुझे इसे प्राप्त करने में मदद मिली, इसका मेरे जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा। मेरी फिटनेस में सुधार हुआ क्योंकि मुझे अपना बेस्ट देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। मेरे रिश्ते बेहतर हुए क्योंकि मैं अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक दृढ़ संकल्पित हो गया था। 2025 में अपने जीवन का एक ऐसा क्षेत्र चुनें जिस पर आप सफलता का मुकाम चाहते हैं। क्या यह फिटनेस, करियर या व्यक्तिगत विकास है, जो भी हो उसे स्पष्ट बनाएं। 31 दिसंबर 2025 तक आप कहां पहुंचना चाहते हैं यह ठीक ठीक लिखें। इसके बाद इसे कल्पना करें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने पर कैसा महसूस होता है। यह स्पष्टता वर्ष के लिए आपके दिशा निर्देश का काम करेगी। स्टेप थर्ड, सही समय का इंतजार न करें। अब जब आपको अपना रास्ता मिल गया है तो कार्य करने का समय आ गया है। बहुत से लोग शुरू करने के लिए सही क्षण का इंतजार करते हैं। वे बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक योजना बनाते हैं और खुद को समझाते हैं कि कार्य करने से पहले उन्हें अधिक जानकारी की आवश्यकता है। लेकिन सच यह है कि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करेंगे। खुद को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है आगे बढ़ना। जब मैंने पहली बार अपना बिजनेस बढ़ाने का फैसला किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी वेबसाइट अजीब सी दिखती थी, मेरी आवाज भी इतनी आकर्षक नहीं थी और मैं गिल्टी महसूस करता था। लेकिन मैंने इसे अपने रास्ते में नहीं आने दिया। मैंने अपना पहला ईमेल भेजा, अपना पहला प्रस्ताव दिया और लोगों से जुड़ना शुरू किया। यह गड़बड़ था लेकिन यह काम कर गया। आपका हर कदम आपको कुछ न कुछ सिखाता है, भले ही वह विफलता में समाप्त हो। ये सबक वही है जो करने वालों को सपने देखने वालों से अलग करता है। आपका पहला कदम छोटी शुरुआत करें। आज अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाएं। अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है तो शुरुआत 10 मिनट से करें और बाद में अपने हिसाब से उसे बढ़ा लें। अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई है तो शुरुआत 10 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहें। जितना अधिक आप कार्य करेंगे उतना ही कम डर आपको महसूस होगा। इससे पहले कि आप इसे समझें, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं।
स्टेप 4 रेगुलरिटी। निरंतरता वह गुप्त हथियार है जो आपकी सफलता को बना या बिगाड़ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता बड़े जीवन बदलने वाले कार्यों से आती है। वास्तव में यह छोटी आदतें हैं जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं जो महत्वपूर्ण परिणाम देती हैं। जब मैंने फिटनेस को गंभीरता से लेने का संकल्प लिया तो मैंने रातों रात अपने जीवन को नहीं बदला। इसकी बजाय मैंने खुद को हर दिन 30 मिनट के वर्कआउट के लिए समर्पित कर दिया। चाहे कुछ भी हो, कुछ दिन अद्भुत थे और बहुत ही कठिन थे, लेकिन मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद परिणाम बहुत ही लाजवाब थे। इस आदत ने न केवल मेरे शरीर को बल्कि मेरे दिमाग को भी बदल दिया। मैंने मुश्किल होने पर भी उपस्थित होने का अनुशासन बनाया। यह आदत फिर मेरे काम, रिश्तों और मेरे पूरे शरीर में फैल गई। अपने बड़े लक्ष्य को छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में तोड़ें। अगर आपका लक्ष्य अपनी आय बढ़ाना है तो आपकी रोजाना की आदत हर दिन 3 लोगों तक पहुंचना हो सकती है। अगर यह फिटनेस है तो रोजाना 30 मिनट वर्कआउट करें। मुख्य बात यह है कि इसे सरल और लगातार बनाए रखें। परिणाम पर ध्यान ना दें। असली मजा तब आता है जब आप किसी भी काम को बार बार करते हैं जब तक कि सफल होना संभव ना हो जाए। स्टेप 5 अपने आप को सही लोगों से जोड़ें। आपके आसपास का वातावरण आपको आगे बढ़ाएगा या आपको पीछे रखेगा, यह डिसाइड करता है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, दोस्त, परिवार, आपके साथ काम करने वाले, उनका आपकी सफलता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में सोचें कि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहे हैं जो लगातार शिकायत करता है, बहाने बनाता है और इस बारे में बात करता है कि जीवन कितना कठिन है। वह नकारात्मक ऊर्जा आप पर असर डालती है जिससे आप अपने लक्ष्यों पर दोबारा विचार करते हैं और कम से ही संतुष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेरित और सकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहने से आप बड़ा सोचते हैं और खुद पर अधिक विश्वास करते हैं। कुछ साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे लोगों के साथ बहुत अधिक समय बिता रहा था जो मेरे इच्छित भविष्य के अनुरूप नहीं थे। वे बुरे लोग नहीं थे, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ रहे थे और न ही मुझे आगे बढ़ने दे रहे थे। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया, उन लोगों की तलाश शुरू की जो पहले से ही उस स्थान पर हैं जहां मैं पहुंचना चाहता था। शुरू में यह कठिन लगा, लेकिन जितना अधिक मैंने खुद को उच्च उपलब्धि वाले लोगों से घेर लिया, उतना ही मैं आगे बढ़ता गया। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप किसे जानते हैं, यह इस बारे में है कि आप उन लोगों के कारण क्या बनते हैं। उन 5 लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। क्या वे आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या वे आपको अटकाए हुए हैं? यदि आवश्यक हो तो उन लोगों के साथ कम समय बिताएं और उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। यदि आप अपने तत्काल जीवन में ऐसे लोगों को नहीं पाते हैं तो ऑनलाइन जाइए, ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपके लक्ष्य को साझा करते हैं। सही माहौल सब कुछ बदल सकता है। इन स्टेप्स को जानने से आपका जीवन नहीं बदलेगा, इन पर निरंतर कार्य करने से आपका जीवन जरूर बदलेगा। 2025 के लिए अपना लक्ष्य लिखें। आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद आज शुरू करने के लिए आप जो एक छोटी सी शुरुआत करेंगे उसे लिखें। कोई बहाना नहीं बनाएं। आप 2025 को अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष बना सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।